प्रश्न आपके लिए लेकर हाजिर हूं और यदि आप अंत तक रहेंगे तो निश्चित ही प्रश्नों की श्रृंखला को शानदार तरीके से समझ पाएंगे। तो सभी साथी जो अपने तैयारी करना चाह रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आ जाएं और अपने महत्वपूर्ण तरीके से इस तैयारी में शामिल हो सकते हैं और अपने आप के जो प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण श्रृंखला है, उसमें पूरा आनंद लेकर और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों चलेंगे आज के प्रथम प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, लंदन में, वाशिंगटन DC में या विनिया में? विनिया। आप बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन है, रोम या लंदन या वाशिंगटन DC या विनियन में? तो 62वें के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? बी ऑप्शन, यानी वाशिंगटन DC में, अमेरिका में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे अमेरिका के वाशिंगटन DC में। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63वां आपकी स्क्रीन पर। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप कहेंगे, आपके ऑप्शन है 1958, 1964, 1966, 1971। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन। 1966 में एशियाई विकास बैंक का जो स्थापना थी वो 1966 में हुई थी। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे और आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे? सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु हरिकिशन राय, गुरु अर्जुन सिंह देव, सतगुरु तेग बहादुर सिंह या गुरु गोविंद सिंह? कौन से अंतिम? सिक्कों के अंतिम आखिरी कौन थे? तो आप कहेंगे गुरु सिंह बहादुर। इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के अंतिम गुरु थे। ठीक है ना। चलिए चलते हैं, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 65वां। तमिल साहित्य की प्राचीन रचनाओं को क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य की प्राचीन रचनाओं को क्या कहा जाता है? पवित्र साहित्य, संगम साहित्य, तमिल संग्रह, पेन्नावर? तमिल से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? आप लोग हमें कमेंट के जरिए बताएंगे। इसका बी ऑप्शन सही है, संगम साहित्य। क्या? संगम साहित्य इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? पंचतंत्र एक कथा है, उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अमीर खुसरो, अबुल फजल, हाजी इब्राहिम सरहदी या अब्दुल रहीम खान खाना? इसके लिए जो ऑप्शन है, इसके जो ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है? अमीर खुसरो, बी ऑप्शन इसके लिए अब्दुल फजल, सी ऑप्शन है हाजी इब्राहिम सरहदी और डी ऑप्शन है अब्दुल रहमीन खान खाना। तो आप बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप अबुल फजल ने पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अबुल फजल ने पंचतंत्र जो कथा थी उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया था। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलें। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1954, 1955, 1957 और डी ऑप्शन है आपका 1960। चलिए आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे कमेंट के जरिए।
चलिए इसका हम बताते हैं सही ऑप्शन डी। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई थी। चलिए आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 68वां प्रश्न है, हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद अहमद शाह, सी ऑप्शन है यूसुफ आदिल शाह, या डी गयासुद्दीन आजम शाह। ये आपके चार ऑप्शन हैं, तो आप बताएंगे इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण कराया था। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुत्तों में किस उच्च विकसित क्षमता के कारण, लिखा है कुत्तों में किस उच्च विकसित क्षमता के कारण उनका उपयोग मादक पदार्थों, बम व अपराधियों को कपड़े में पुलिस द्वारा किया जाता है? नेत्र क्षमता, सूंघने की क्षमता, तेज सुनने की क्षमता, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप हमें बताएंगे। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। इनमें से सूंघने की क्षमता की वजह से कुत्तों में उच्च विकसित क्षमता के कारण उनका उपयोग मादक पदार्थों, बम व अपराधियों को पुलिस द्वारा किया जाता है। चलिए ठीक है, इसके लिए बी ऑप्शन 69वें के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17वां आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में किस प्रकृति आपदा को मौसम वैज्ञानिकों ने वर्षा रहित काल की संज्ञा दी? निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा को मौसम वैज्ञानिकों ने वर्षा रहित काल की संज्ञा दी? सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या बाढ़? तो इसके लिए ए ऑप्शन सही है, सूखा को वर्षा रहित काल को संज्ञा दी गई। चलिए 71वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर? किस साइड से घूमती है पृथ्वी, ये हमें आप बताएंगे। पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर? 71वें प्रश्न के लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। ठीक है, पृथ्वी का जो घुमाव है पश्चिम से पूरब की ओर है। इसके बाद एलपीजी किसका मिश्रण है? एलपीजी जो गैस है अपने घरों में जो यूज होती है, एलपीजी किस मिश्रण का, एलपीजी किसका मिश्रण है, मतलब कौन से यौगिकों का मिश्रण है एलपीजी गैस जो अपने घरों में यूज होती है? प्रोपेन व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन व मीथेन, ब्यूटेन व प्रोटेन का, या मीथेन व अमोनिया का? मीथेन व अमोनिया का। तो इसके लिए मीथेन व सी ऑप्शन, ब्यूटेन व प्रोपेन का उपयोग एलपीजी के मिश्रण में किया जाता है। ब्यूटेन व प्रोपेन का यूज एलपीजी गैसों में किया जाता है। चलिए 73वां प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए व्यास सम्मान, ऑप्शन बी सरस्वती सम्मान, ऑप्शन सी कालिदास सम्मान, ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें से बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है आपको बताना है। कमेंट के जरिए भी आप बता सकते हैं। तो इसका जो सही
नहीं करो है। डी ये तो आप तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार तो का काम है। का काम था तो काम जरूरी दाल बाटी चूरमा किस राज्य का प्रमुख व्यंजन है? दाल बाटी चूरमा किस राज्य का अच्छा क्या असली है प्रमुख व्यंजन है? तो हैं? इसके लिए अच्छा कौन सा ऑप्शन सही है? राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा का जो मुख्य प्रमुख रोग जो भोजन है। चलिए 75वां है इरुला। तब खुले हो चाहिए से इरुला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड, महाराष्ट्र, केरला, मिजोरम। झारखंड, महाराष्ट्र, केरला, मिजोरम। तुम बात करेंगे तुम्हारी से हाँ बताओ का दिक्कत तो कह रहे हैं देवा के दिखाई बताइए है का भी वो सी पेशाब सना पेशाब के चलते ही रात हल्की हो रही थी केरल। हैं अच्छा हां पेशाब के चलते रात है बूंद बूंद निकलते हां रहे बूंद करते ही रात है हमेशा। हां हमेशा मरना देखी देखना है कल लागू आज का एकदम पता नहीं कल लागो या आज का है सब